तो यहाँ से अब हम जाते हैं टेम्पलेट के ऊपर। और टेम्पलेट के ऊपर आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास दो कलर, जैसा हमने पहले बात की थी, एक प्राइमरी कलर है और दूसरा कलर है सेकेंडरी, और इन दो कलर्स का हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको हमने टेक्स्ट में भी यूज़ करना पड़ेगा इन कलर्स को, और बैकग्राउंड्स में भी यूज़ करना पड़ेगा। तो हम एक क्लास बना लेते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर के लिए भी और टेक्स्ट कलर के लिए भी। प्राइमरी और सेकेंडरी कलर की दोनों क्लासेस को हम क्रिएट करते हैं। तो आइए कैसे करते हैं। हमने एक फ़ाइल अपनी बनाई थी mystyle.css के नाम से। तो इसके अंदर हम अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि img जितने भी हमारी इमेजेस होगी, एक तो हम ये पहले से एक काम करके रख रहे हैं कि उनको हम मैक्स डैश विद 100% दे देते हैं। रिस्पॉन्सिव के लिए ये इमेजेस को, जितना भी हमारा मीडिया है, इमेजेस के साथ साथ कॉमा कर लें आप। आई फ्रेम जितना हो गया, आई फ्रेम को भी, और इसके अलावा और जो आपके एम्बेडेड अदर कोड्स हैं उनको भी, आप इन सब चीज़ों को आपने क्या करना होगा, मैक्स विथ 100%, ताकि वो रिस्पॉन्सिव हो जाए। वैसे तो ये बूटस्ट्रैप में अवेलेबल है, लेकिन फिर भी शायद नहीं है, लेकिन चले हमने इसको लगा लिया अपने पास। ठीक है। अच्छा, इन टैग्स, ये टैग सेलेक्टर है बेसिकली। img एक टैग है, आई फ्रेम एक टैग है, एम्बेड एक टैग है। तो हमने ये टैग सेलेक्टर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं, और इन टैग्स को, कॉमा का मतलब है कि ग्रुप फॉर्म में, यानी कि इमेजेस के टैग्स जितने भी हैं, आई फ्रेम के जितने भी टैग्स हैं, और एम्बेड के जितने भी टैग्स हैं। इस टेम्पलेट में हम आई फ्रेम भी यूज़ हो जाएगा और इमेजेस भी यूज़ हो जाएंगी। अगर कोई वीडियो वगैरह हम एम्बेड कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये हमने चीज़ लगा ली। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो हमने बात की थी प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स की। तो हम एक काम करते हैं, डॉट क्लास बनाते हैं bg अंडरस्कोर प्राइमरी। तो bg प्राइमरी में हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर। तो कलर कोड हम लेके आते हैं इसका। और दूसरा हम यूज़ करते हैं bg अंडरस्कोर सेकेंडरी, और इसके अंदर हम जो बैकग्राउंड कलर यूज़ करेंगे वो ऑरेंज, जो कलर हमें नज़र आ रहा था वो यूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से डॉट टेक्स्ट अंडरस्कोर प्राइमरी, इसके साथ डॉट टेक्स्ट अंडरस्कोर सेकेंडरी, इसको हमने यूज़ करा। जहाँ हमें कलर की नीड होगी वहाँ हम कलर लगा लेंगे, कलर की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, और कलर की प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो अब हम कोड लेके आते हैं, यहीं से पिक करेंगे। हमने यहाँ पे देखें, इस टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक किया, देखें जैसे ही हमने क्लिक किया ये हमारे पास कलर कोड आ गया। अब हमने इस कलर कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और अपने सबलाइन में ये से प्राइमरी कलर है तो इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और प्राइमरी टेक्स्ट कलर के अंदर भी इसको हमने पेस्ट कर दिया। जहाँ हमें टेक्स्ट कलर की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम ये टेक्स्ट अंडरस्कोर प्राइमरी की क्लास यूज़ करेंगे, और जहाँ हमें प्राइमरी बैकग्राउंड कलर की ज़रूरत होगी वहाँ हम इस वाली डॉट bg अंडरस्कोर प्राइमरी को यूज़ करेंगे। अब है सेकेंडरी कलर की बारी। अब हम आते हैं इसके ऊपर, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट, नीचे करते हैं, ये हमें मिल गया कलर। इस पे हमने यहाँ से इस कलर को कॉपी किया, ठीक है, और अपने पास आ गए। यहाँ पर हमने सेकेंडरी कलर के अंदर इस ऑरेंज कलर को पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने इस कलर को पेस्ट कर दिया। जहाँ हमें टेक्स्ट सेकेंडरी टेक्स्ट कलर चाहिए होगा वहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे, और जहाँ हमें बैकग्राउंड सेकेंडरी कलर चाहिए होगा वहाँ हम ये वाली क्लास यूज़ कर लेंगे, कंट्रोल एस। अब हम आते हैं अपने इंडेक्स फाइल की तरफ। तो इंडेक्स में जो सबसे पहला जो एरिया है वो है हेडर टैग का। तो आईडी की मुझे अभी यहाँ पे नीड नहीं है, तो जस्ट मैं क्लास से काम चला लूँगा। तो सबसे पहले हेडर, अच्छा हेडर को मैं दे देता हूँ हेडर, इसको मैं क्लास जो देता हूँ वो हेडर भी एक क्लास दे देता हूँ, मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, दूसरी एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये समझिएगा इस टेम्पलेट के अंदर, कि जब हम इसको मूव करते हैं नीचे की जाने, तो देखिएगा ये वाला जो पार्ट है हमारा, टॉप हेडर,
लोगो वाला एरिया और नेविगेशन, ये एक जगह पे फिक्स है। तो बेसिकली बूटस्ट्रैप के अंदर इसके लिए एक क्लास मौजूद है जिसका नाम है स्टिकी डैश टॉप। तो उसकी मदद से इसको रोका गया है। तो हम अपने हेडर के अंदर इस क्लास का यूज़ कर लेते हैं। एक क्लास तो हमने हेडर लगा ली और दूसरी स्टिकी डैश, जैसे ही मैंने देखिए क्लिक किया ये मेरे पास आ गई स्टिकी डैश टॉप। तो ये क्लास क्या करेगी, आपके हेडर को फिक्स करेगी एक जगह पे। हेडर की क्लास का अब भी मुझे कोई नीड तो वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने चलें यूज़ कर ली। अच्छा, अब इस हेडर, बेसिकली हेडर एक कंटेनर है, इसके अंदर मैं 3 रॉज बना रहा हूँ। एक रॉ तो ये वाली है ब्लैक वाली, उसके बाद एक रॉ हमारे पास ये है जिसमें लोगो है, और तीसरी रॉ जो है हमारे पास थर्ड रॉ, उसके अंदर नेविगेशन है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट रॉ पे काम करेंगे। अच्छा, अगर आप फर्स्ट रॉ को देखें, कंट्रोल में माइनस करता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखिए नज़र आएगा कि जो बैकग्राउंड रॉ है वो देखें यहाँ पूरी फुल विड्थ में है। उसके बाद ये जो एरिया है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कंटेनर के अंदर फिक्स विड्थ में मौजूद है। तो हमें एक डिव बनानी पड़ेगी जो कि बाहर होगी, और जिसको हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे ये ब्लैक, और उसके अंदर हम कंटेनर बनाएंगे जिसके अंदर हम एक रॉ रखेंगे, और उस रॉ में एक कॉल डैश एम डी डैश लेफ्ट और कॉल डैश एम डी डैश राइट, ये दो चीज़ें हम उसके अंदर बना लेंगे। ठीक है, और फिर उसमें हम अपनी ये दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो बनाते हैं, यहाँ पर हम आते हैं, हमने लिखा डिव क्लास। सबसे पहले इसको हमने एक नाम दे दिया टॉप अंडरस्कोर हेडर। ये हेडर की सबसे टॉप वाली रो है, तो इसको हमने टॉप हेडर कह दिया। अच्छा, और यहाँ पर हम इस टॉप हेडर को एक कलर भी दे देते हैं। चलें, यहाँ पे हम आते हैं, कंट्रोल सी, या ना भी करें वो उसको सेंस कर लेगा। अच्छा, इसका कलर क्या है, इसके लिए मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया इसको, ताकि एग्जैक्ट कलर मुझे मिल जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। मैं आता हूँ हेडर नेफ, हेडर नेफ कंटेनर हेडर, यस, ये मुझे कलर यहाँ पे मिल गया। देखें, अब इस कलर कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं आ गया सबलाइन में। सबलाइन में आने के बाद मैंने यहाँ पे दिया टॉप अंडरस्कोर हेडर। इस टॉप अंडरस्कोर हेडर को मैं नीचे आ जाता हूँ, डॉट टॉप, कंट्रोल स्पेस, देखें स्पेस फुल अप हो गया, और हम कह देते हैं बैकग्राउंड कलर कोड हमने पेस्ट कर दिया। यानी कि टॉप हेडर का बैकग्राउंड कलर ये हो जाएगा, जो कि फुल विथ में है। इसको हम कोई विथ नहीं देंगे, इट्स मीन कि ये 100% विथ है, फुल विथ है। अब इसके अंदर हमने काम करना है, बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे, डिव क्लास कंटेनर। कंटेनर की क्लास एक फिक्स विथ कंटेनर है, तो इसके अंदर हम बना लेंगे एक अदद रॉ, डिव क्लास रॉ, और इस रॉ के अंदर हम बना लेंगे 2 कॉलम्स, डिव क्लास कॉल डैश एम डी डैश 6, और इसी तरीके से यही ऐसी हमें 2 बनानी है, तो हम एक और बना लेते हैं, कॉल डैश एम डी डैश 6। अच्छा, जो पहली वाली हमारी कॉलम है उसके अंदर, अच्छा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, चलें एक सेकंड इस पे हम आते हैं। पहली क्लास हमने बनाई, इसके अंदर कॉल डैश एम डी डैश 6, कॉल डैश एम डी डैश 6, ये हमने 2 क्लासेस बना ली। यानी कि जो बूटस्ट्रैप का जो लेआउट है वो ग्रिड सिस्टम पे है, और ग्रिड सिस्टम ये कहता है कि हर रॉ में 12 ग्रिड्स होते हैं, 12 ग्रिड्स होते हैं। तो हमने 6 के 2 इसमें कॉलम्स बना लिए, यानी कि हमने 12 का काउंट पूरा करना है। तो 6 ग्रिड्स एंड 6 ग्रिड्स। तो यहाँ पर हमने जो काम करना है सबसे पहले वो है, यस, 24 आवर सपोर्ट, हमने ये टेक्स्ट लिखना है, और उसके बाद एक फॉन्ट ऑसम का एक अदद आइकन है वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पैराग्राफ का टैग, तो जेड पी का ओपनिंग क्लोजिंग, और इसके अंदर हमने लिख दिया ये 24 आवर्स सपोर्ट, और इसी के अंदर हम एक स्पैन बना लेंगे, और उस स्पैन के अंदर हम एक क्लास लगा देंगे। इसमें पहली क्लास होगी एफ ए और दूसरी क्लास होगी एफ ए डैश कॉमेंट्स। तो कमेंट से हमारे पास वो कमेंट्स
वाली साइड आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़, इस रॉ के अंदर जितना भी टेक्स्ट है, ये भी है या ये भी है, ये सब का कलर वाइट है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर टेक्स्ट डैश वाइट भी लगा सकते हैं। इसके साथ हम ये भी कर सकते हैं कि टॉप हेडर के अंदर जाके भी हम वाइट लिख सकते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्लासेस मैं नहीं लगा रहा, मैं एक काम करता हूँ, अपने माई स्टाइल में जाके कहता हूँ जो टॉप हेडर है उसमें जो भी कलर हो, जितना भी टेक्स्ट हो, वो सबका कलर क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको देखा, मैं वहाँ टेक्स्ट डैश वाइट की क्लास भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी लगा दी कि अब बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगी। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया है। इससे हम क्या लगा रहे हैं, इस स्पैन में हमारे पास वो कमेंट्स वाला आइकन आ जाएगा इसके थ्रू, और ये हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। और बैकग्राउंड के लिए ये हमारे पास आ ही रहा है। अब हम इसका व्यू चेक करते हैं अपनी फ़ाइल का। अच्छा, व्यू देखने के लिए ये है कि हम इस अपनी इंडेक्स की फ़ाइल पे राइट क्लिक करेंगे और ओपन इन ब्राउज़र, इसको हम क्रोम में ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गया और बैकग्राउंड कलर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है ये हम अभी देखते हैं जाके। ठीक है, ये देखें, ये आइकन हमारे पास विजिबल हो गया है। अच्छा, हमने कोई मिस्टेक की होगी शायद। हम देखते हैं टॉप अंडर स्कोर हेडर, हमने यही क्लास वहाँ पे यूज़ की है जो हमने यहाँ पे लगाई है, माई स्टाइल डॉट सी एस एस टॉप अंडर स्कोर हेडर। यस, हमने यही लगाई है, बिल्कुल यही लगाई है। ठीक है, इसको चेक करते हैं। कलर हमारे पास अभी भी नहीं आया। इसका तरीका ये है कि हम कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो फ़ौरन इंस्पेक्ट कीजिए। इंस्पेक्ट करने के बाद देखें कि क्या मसला है। यहाँ पर हमने जब इस पर क्लिक किया तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं आई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी फ़ाइल जो मैंने लगाई थी वो अटैच ना हुई हो। मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल यू करता हूँ, मैं अपनी माई स्टाइल और उसी, ओहो ये देखें, मैंने यहाँ पर सी एस एस की डायरेक्टरी का डिफ़ाइन ही नहीं किया। अगर मैं देखें तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, बेसिकली मेरी फ़ाइल अटैच सही नहीं हुई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी एस एस। चले, इसी बहाने आपको पता भी चल गया कि हम एरर्स को किस तरह फाइंड करते हैं। तो फ़ौरन जहाँ पे कोई मसला हो फ़ौरन आप इंस्पेक्ट कर लें और इंस्पेक्ट करके जाके उसको देख लें। तो ये देखें, आपके पास ये आ गया है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, मुझे थोड़ा सा नीचे लाना है। मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए बूटस्ट्रैप में क्लासेस मौजूद हैं। तो मैं काम करता हूँ, अपने पैराग्राफ के टैग में जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एम टी, सॉरी, पहले क्लास का नाम, क्लास का एट्रीब्यूट, फिर उसमें एम टी डैश वन। मैंने टॉप से क्या किया, 1 पिक्सल ले लिया। अच्छा, पैराग्राफ जो है बूटस्ट्रैप में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ पैडिंग भी ले रहा होता है। तो अगर मुझे इसकी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग बंद करनी है तो एम बी डैश ज़ीरो भी कर देता हूँ, ताकि वो नीचे से कोई मज़ीद एक्स्ट्रा पैडिंग ना ले। ठीक है, तो ये देखें, नीचे से वो बहुत ज़्यादा पैडिंग ले रहा था, तो उसको मैंने ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक अदद बटन बनाना है, तो बटन बना लेते हैं। पहले कॉलम में हमने ये लगा दिया, अब दूसरे कॉलम के अंदर हम बटन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, हमने कहा बटन के लिए हमारे पास एक क्लास मौजूद है। हम सब बटन बेसिकली एंकर टैग से हम बनाते हैं और इसमें हमें क्या लिखना है, बुक एंड अपॉइंटमेंट, शायद इस तरह का कुछ लिखा हुआ था, हाँ, बुक एंड अपॉइंटमेंट। तो हम यही टेक्स्ट यहाँ पर लिख लेंगे, बुक एंड अपॉइंटमेंट। ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया। अब इस एंकर के अंदर हम क्लासेस लगा लेंगे। पहली क्लास btn और दूसरी क्लास जो है वो हम इसके अंदर जो है हमारे पास होती है btn डैश डेंजर। तो वो हम नहीं लगाएंगे, हम अपना बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। हम कहते हैं bg अंडर स्कोर सेकेंडरी, ऑरेंज कलर का बटन है तो हमने कह दिया bg अंडर स्कोर सेकेंडरी। तो अब देखिएगा, अपनी फाइल में हम आते हैं, ये देखें, ये हमारे पास एक बटन एक अदद आ गया, लेकिन हमें इसके कॉर्नर के जो हैं ये चीज़ नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम इसके रेडियस को ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास है राउंडेड की क्लास, राउंडेड डैश ज़ीरो। इससे जो है हमारा इसका जो राउंड कॉर्नर हैं ये स्ट्रेट हो जाएंगे। और ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसको हम अपर केस में लाने के लिए हमारे पास क्लास मौजूद है, टेक्स्ट डैश अपर केस। इससे ये अपर केस में आ गया, देखिएगा, ये देखें, ठीक है।
अच्छा, अब हमें इसको इस साइड पे लेके जाना है, मतलब राइट साइड पे लेके जाना है। देखिए हमारा एक कॉलम यहाँ से शुरू हुआ, फर्स्ट कॉलम यहाँ पे ख़त्म और दूसरा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो हमारे पास एक क्लास मौजूद है टेक्स्ट डैश राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा लेआउट की क्लास है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट डैश राइट। तो अब जितना भी टेक्स्ट होगा इस कॉलम में वो सारा राइट साइड पे चला जाएगा। तो देखिएगा ये यहाँ पर आ गया है और यहाँ हमने अपनी फर्स्ट रॉ को कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। अब हम आते हैं, अच्छा दूसरी चीज़ अब इसमें देखिएगा कि यस, हमें जब हम स्मॉल रेजोल्यूशन पे जाते हैं तो ठीक है, ये हमारे पास ये यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हम जाते हैं स्मॉल रेजोल्यूशन के ऊपर तो ये देखें इन्होंने इसको हाइड किया है। अगर आपको कभी कोई ऐसी चीज़ करना पड़े कि इसको आपने स्मॉल रेजोल्यूशन में हाइड करना है, या तो आप मीडिया क्यूरीज अपनी चला के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे ये पूरी ये टॉप हेडर वाली जो पूरा सेक्शन है, यानी कि ये सारा काम टॉप हेडर में आ रहा है फर्स्ट रॉ का, तो आप इसमें एक क्लास लगा दें डी डैश नन। बेसिकली डी डैश नन की क्लास होती है डिस्प्ले नन। इससे आपका डिस्प्ले क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा तमाम रेजोल्यूशन के अंदर। देखें अब मैं जाता हूँ यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ तो देखिएगा डिस्प्ले गायब हो गया, लेकिन मुझे इसको अपनी मीडियम रेजोल्यूशन में ऑन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लास लगा देंगे डी डैश एम डी डैश ब्लॉक, यानी कि डिस्प्ले को हम यहाँ पर इस रेजोल्यूशन में ब्लॉक करवा देंगे। एक हमने लगा दी डी डैश नन, यानी कि तमाम रेजोल्यूशन में बंद करो, लेकिन जो हमारे डेस्कटॉप रेजोल्यूशंस हैं उसके अंदर आप इसको ओपन कर दो। तो यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिया। अब देखिएगा इस रेजोल्यूशन में तो ये अवेलेबल है, लेकिन जब हम स्मॉल रेजोल्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है। ये देखा आपने, ये देखें, ये देखें। तो हम इस तरह से जो चीज़ें हमें स्मॉल रेजोल्यूशंस में नहीं चाहिए, स्मॉल डिवाइसेस पे नहीं चाहिए, उनके लिए हमारे पास हम क्या करेंगे, उनके लिए डी डैश नन कर देंगे। और जिन डिवाइसेस में चाहिए, फॉर एग्जांपल मीडियम में चाहिए, तो हमने यहाँ पे कह दिया डी डैश एम डी डैश ब्लॉक, यानी कि डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब है हमें दिखाना है, और डी डैश नन का मतलब है हमें नहीं दिखाना। हमने तमाम डिवाइसेस में पहले बंद किया और फिर हमने एक स्पेसिफिक डिवाइस में उसको ऑन कर दिया। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब हम आएंगे अपनी सेकेंड रॉ की जानिब।